कज़ाफी स्टेडियम दुनियाई क्रिकेट की मेजबानी के लिए तैयार। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह कर दिया। स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब से जश्न का सबब। आवाम की बड़ी तादाद उमड़ आई। मारूफ सिंगर आरिफ लोहार ने आवाज का जादू जगाया। मशहूर गानों पर परफॉर्मेंस दिखाई तो शायकीन झूम उठे। आतिशबाजी, लाइट शो और ढोल का शानदार मुजाहिरा। ड्रोन्स की मदद से नीले पीले रंग रंगीले रोशनियों के फवारे नजर आए। 4 माह के कलील अरसे में तामीर नौ करने वालों को एजाजी शील्ड से नवाजा गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, वफाकी वज़रा, ICC हुक्काम और कौमी खिलाड़ियों की भी शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की तारीफ। कहा, शहबाज स्पीड माजी की बात है, ये मोहसिन स्पीड का दौर है। नामुमकिन को मुमकिन बना रहे हैं। मुकम्मल सपोर्ट करने पर पंजाब हुकूमत से इजहार तशक्कुर। मजीद कहा, हमारी टीम बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है। उम्मीद है चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर कौम को तोहफा देंगे। दुआ को हूं हमारी टीम भारतीय टीम को शिकस्त फाश दे। शाहीन आफरीदी अपने सुसर की तरह विकेटों का ढेर लगाएं और बल्लेबाज रन्स बनाते जाएं। दुबई के पाक भारत मैच में मुझे भी साथ ले जाएं। वजीर आजम ने क्रिकेट से जुड़ी माजी की यादें शेयर करके तकरीब में कहके बिखेरे। तो डेनिस लिली गेंद कर रहे थे ब्लॉक की स्पीड से, तो स्किपर इंतखाब आलम को गेंद कभी यहाँ लगता था, कभी यहाँ लगता था। ये वुड हॉबल कभी यहाँ पर। तो जब ओवर ख़त्म हुआ तो सलीम अल्ताफ़ उनके पास गए। स्किपर वेल डन, वेरी वेल प्लेड, शाबाश, बहुत अच्छा। उसने कहा कि वेल डन तो बहुत अच्छा है, मुझे बताओ बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। मजदूर 2500 के करीब थे जिन्होंने दिन रात काम किया। आज उनसे बड़ी तफसीलन मुलाकात हुई। उनमें से मेजॉरिटी थे जो 3-3 महीने से अपने घरों को नहीं गए थे और 16-16 घंटे यहाँ पे काम कर रहे थे। वो कॉन्ट्रैक्टर्स जिन्होंने दिन रात काम किया, और असल इस प्रोजेक्ट के जो दुल्हा हैं वो वहाँ पे बैठे हुए DG FWO जनरल समी, जिन्होंने इसको प्रोजेक्ट को इंश्योर कराया और FWO ने इस नामुमकिन को मुमकिन बनाया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वादा निभाया, जो कहा करके दिखाया। कज़ाफी स्टेडियम की तामीर नौ का क्रेडिट 2500 मजदूरों और इंतजामिया को दिया। कहा, सबने सख्त मेहनत से दिन रात काम किया। पंजाब हुकूमत ने भरपूर ताउन किया। एक बार फिर हमारे मुश्किल वक्त में पाक फौज मदद को आई और कामयाबी से हमकिनार कराया। कज़ाफी स्टेडियम की तामीर नौ पूरे मुल्क की फतह है। 29 साल बाद मुल्क में ICC इवेंट को हम सब मिलकर कामयाब बनाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने कहा कि मोहसिन नकवी को चेयरमैन PCB बनाने पर तनकीद हुई, मगर अब खत्म हो गई है। उन्होंने अपना इंतखाब दुरुस्त साबित किया है। हार जीत खेल का हिस्सा है। 1-2 मैच हारने पर खिलाड़ियों पर कज़ाफी स्टेडियम में कौमी टीम की नई जर्सी की रूनुमाई। तमाम खिलाड़ी नई किट में स्टेज पर आए। शैकीन ने खूब दिल खोलकर दाद दी। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने तामीर नौ के बाद स्टेडियम को पुरकशिश करार दिया। कहा, होम ग्राउंड पर अपने शैकीन के सामने खेलने का अलग ही जज्बा होता है। शैकीन स्टेडियम आए और क्रिकेट एंजॉय करें। बैटर बाबर आजम और बॉलर शाहीन आफरीदी बोले, कौम ऐसे ही चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी जीत के लिए दुआ करें। तकरीब में स्टेडियम की तामीर के मराहिल, मजदूरों की दिन रात की मेहनत पर खुसूसी फिल्म दिखाई गई। कंडीशंस के मुताबिक स्क्वाड का इंतखाब किया। कोशिश की गई जो लड़के बेहतरीन फॉर्म में हैं वो स्क्वाड में शामिल हैं। कौमी वनडे टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है, ट्राई सीरीज में अच्छे माइंडसेट के साथ उतरेंगे। प्लेयर्स की तैयारी अच्छी है। लाहौर में ओस का अमल दखल हो सकता है। 2 स्पिनर्स काम नहीं आएंगे। साइम अयूब की कमी महसूस होगी। कज़ाफी स्टेडियम तैयार होने पर खुशी है। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने कहा कि ट्राई सीरीज हमारे लिए अहम है। जीत के साथ चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज करने की कोशिश करेंगे। पहला मैच कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। तीनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी की रोनमाई कर दी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने लाहौर में शॉपिंग भी की। जीतो बाजी खेल के ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना जारी कर दिया। आतिफ असलम की आवाज में तराने ने रिलीज होते ही धूम मचा दी। वीडियो में इवेंट की तमाम टीम्स के झंडे दिखाए गए। पाकिस्तान दुनिया क्रिकेट की बड़ी टीम्स का मेजबान होगा। मेगा इवेंट का इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। शाहीन जीत के लिए पुरज़म। फखर जमान ने अपना वजन 10 किलो कम होने का राज फाश किया तो नसीम शाह ने मद्दाहों से टिकट्स ना मांगने की दरखास्त कर दी। कौमी क्रिकेट के हवाले से बुरी खबर, साइम अयूब 10 हफ्तों के लिए क्रिकेट से बाहर हो गए। PCB ने साइम अयूब की इंजरी पर अपडेट जारी कर दी।
सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती मौखिर की जाए, आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को खत जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने भेजा। लिखा कि लाहौर हाई कोर्ट का एक जज 15वें नंबर पर था। इस्लामाबाद तबादले के बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल कैसे हो गया? आइन के मुताबिक जजेस का तबादला आर्जी तौर पर हो सकता है, मुस्तकिल नहीं। तबादले के बाद आइनी तौर पर जजेस हलफ लेने के भी पाबंद हैं। हलफ के बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज मुकर्रर होना मशकूक हो जाता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइनी निकात बालाताक रखते हुए खुद सीनियरिटी का तयन भी कर लिया। कानून वाज़े है, जो बराह रास्त नहीं किया जा सकता वो बिला वास्ता भी नहीं किया जा सकता। 4 जजेस ने खत में मजीद कहा कि आइनी तरमीम केस के फैसले तक नए जजेस की तैनाती का अमल रोका जाए। कम अज कम आइनी बेंच की जानिब से फुल कोर्ट की दरखास्तों पर फैसले का इंतजार किया जाए। अवाम को मौजूदा हालात में कोर्ट पैकिंग का तासुर मिल रहा है। जानना चाहते हैं किसके एजेंडे और मफाद के लिए अदालत की तजलील की जा रही है। जानना चाहते हैं अदालत को इस सूरत हाल में क्यों डाला जा रहा है। 26वीं आइनी तरमीम के तहत कायम जुडिशल कमीशन का इजलास 10 फरवरी को शेड्यूल है। मईशत में बेहतरी के लिए मैरीटाइम सेक्टर में जामे इस्लाहाती मंसूबा तैयार। वजीर आजम ने समुद्री शोबे की मुकम्मल बहाली के लिए जामे इस्लाहाती मंसूबे की मंजूरी दे दी। जामे इस्लाहाती मंसूबे के तहत पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी का कयाम अमल में लाया गया। मंसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए आला सतही कमेटी भी तश्कील। कमेटी की सरबराही वजीर दिफा करेंगे। आलमी मौसमियाती ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में वजीर आजम ने कहा, मुल्क में गवर्नेंस, इस्लाहात और इस्तेदादकार में इजाफा किया जा रहा है। हमें गैर मामूली मौसमियाती तबाहकारियों का सामना है और कार्बन के अखराज की शरह 1% से भी कम है। पायदार तरक्की के लिए माली मुआवनत की जरूरत है। वजीर आजम ने जल्द बिजली टैरिफ में कमी लाने का इंदिया दे दिया। एक इजलास में कहा, बिजली शोबे की जारी इस्लाहात के मुस्बत समरात आ रहे हैं। 7 दहाइयों के बिगाड़ को बेहतर करने के लिए वजारत और मुतल्लिका इदारे ताउन से काम कर रहे हैं। मारूफ आलमी इदारे का पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम से मुताल्लिक बेहतरी का एतराफ पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की बहाली पर पेशरफ्त कर रहा है। पॉलिसी रेट में कमी से महंगाई की शरह कम हुई। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जनवरी 2025 में महंगाई कम तरीन सतह 2.4% सालाना पर पहुंची। पाकिस्तान का प्राइमरी सरप्लस IMF हदफ से ज्यादा रहा। ज़र मुबादला के हवाले से इस्लाहात से भी मुस्बत नताइज सामने आए। मजमूई सरकारी ज़खायर साल 2024 के अख्ताम पर 18.3 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए। फिच रिपोर्ट में बैरूनी फाइनेंसिंग हुकूमत के लिए चैलेंज करार। मुआशी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क और कौम के लिए अच्छे इशारे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू कहा, 30,000 पॉइंट्स पर आने वाली स्टॉक एक्सचेंज 1,20,000 पॉइंट्स की हद को छू चुकी है। मुआशी तरक्की के तसलसल से ही अवाम के हालात बदल सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क की तरक्की के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। मरीम नवाज ने पंजाब की खिदमत करके पार्टी का सर फख्र से बुलंद किया है। हुकूमत ने एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, हमने मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। अभी तक मुज़ाकराती कमेटी भी तहलील नहीं की। PTI से राब्ते मुनक़ता नहीं हुए, आज भी राब्ते में है। पानी PTI एक सख्त आदमी है। अंदर से इजाजत मिलने पर PTI वाले हमारे पास भी आ जाएंगे। PTI का इंतशार और टकराव ना करने का ऐलान। कल सिर्फ सवाबी में जलसा होगा। लाहौर में जलसे की इजाजत ना मिलने पर PTI ने पंजाब के कारकुनान को सवाबी पहुंचने की हिदायत कर दी। सलमान अकरम राजो कहते हैं कि कल सवाबी जलसे में पूरे मुल्क से अवाम शिरकत करेंगे। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत करेंगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कहा कि हम अपना मैंडेट वापस लेंगे। हुकूमत के लिए पैगाम है, हम कल भी बानी के साथ थे और आज भी हैं। अदालती हुक्म के बावजूद भी बानी PTI के वकला को उनसे मुलाकात की इजाजत न मिली। गुज़श्ता रोज जेल अमले को गुस्सा दिखाने वाले वकील फैसल चौधरी को जेल पहुंचने पर पुलिस तहवील में लेकर अडियाला चौकी मुंतकिल कर दिया।
2 घंटे से ज़ायद वक्त के बाद छोड़ दिया गया। फैसल चौधरी का कहना था आज फिर से अदालती हुक्म की बेतौकीरी की गई। बानी पीटर से मुशावरत के लिए आए थे, हब से बेजा में रख कर सोचेंगे कि माफ़ी मांगे तो मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। मजहब को तकसीम करने के बजाय मुत्तहिद करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वाशिंगटन में कौमी दुआया नाश्ते की तकरीब से खिताब। कहा मजहबी रवादारी के लिए यह अच्छा मौका है, हमें मजहब की तकसीम के बजाय इत्तेहाद कायम करना चाहिए। मुआशरे को तकसीम से बचाने के लिए बैनुल मज़ाहिब प्रोग्राम्स अहम हैं। अमरीका में मौजूद पाकिस्तानियों के साथ मिलकर काम करने की गुंजाइश है। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा पाकिस्तान और अमरीका के अवामी राब्ते मजबूत होने चाहिए। दौरे के दौरान अरकान कांग्रेस से मुलाकातें हुई, मगर अब मैं वजीर खारजा नहीं, ये तमाम मुलाकातें ज़ाती हैसियत में। ऑफिशियल सिगरेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरामीम के खिलाफ दरखास्त। बानी पीटीआई की दरखास्त पर आए एतराज़ात कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी दरखास्त को बाज़ाब्ता नंबर अलॉट करने की हिदायत। अदालत ने दरखास्त के काबिल समात होने पर दलाइल तलब कर लिए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस्तफसार किया गया कि बताया जाए तरामीम के खिलाफ पहले हाई कोर्ट से रुजू नहीं किया गया। वकील बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरामीम से शहरियों के हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) में कवानीन के खिलाफ दरखास्तें मर्जी से ही सुनती रही है। बराह रास्त दरखास्तें सुनते रहे तो आर्टिकल 199 गैर मौसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मालदीव की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मेजर जनरल इब्राहिम हलमी की मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तफसीली बातचीत। जनरल आसिम मुनीर से बांग्लादेशी बहरिया के चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन भी मिले। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मौजूदा इलाकाई सलामती के माहौल और दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने के मौक़ों पर तबादला ख्याल। एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की नुमाया खिदमात को सराहा।